हेलो। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे ना। तब मैंने पढ़ा कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू है जो पूरी सीरीज को, जो पूरे डेटा जितने भी रखे हैं सीरीज में, सबको डिफाइन कर दे, सबके करेक्टर को बता दे ना। जैसे अपन मान लो एक पॉपुलेशन होती है, अपन पॉपुलेशन में कुछ सैंपल लेते हैं, तो अपन उस सैंपल के बेसिस पे पूरा बोल सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन में पूरा ये इसके कैरेक्टर से ये रखते हैं ना, सैंपल के हिसाब से अपन पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो वैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सीरीज में से एक वैल्यू ली और वो वैल्यू है ना पूरी सीरीज को डिफाइन कर सकती है ना, पूरी सीरीज के कैरेक्टर बता देगी अपन को, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। फिर अपन ने पढ़ा इसके कुछ मेजर कुछ इसके जो ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक सिंगल वैल्यू जो पूरी सीरीज को डिस्क्राइब कर सके। दूसरा क्या था कि अपन डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने में इसको यूज कर रहे थे ना। तो इसके आइडियल करेक्टरिस्टिक क्या था कि एक तो ये इजी हो, यूज करने में इजी हो ना, कैलकुलेशन में, इनमें सब में इजी हो। दूसरा कि ये ना सारे ऑब्जर्वेशन पे ना बेस पे हो ना, सारे ऑब्जर्वेशन यूज हो उसको कैलकुलेशन करने के लिए। तीसरा क्या था कि इसको अपन आगे फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सके ना, गणितीय बीजीय कुछ ऐसा बोलते हैं उसको ना हिंदी में, तो देख लेना एक बार, हिंदी में इतना याद रहेगा भी नहीं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, अपने सीधी सी बात याद रखो, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सके उसका, है ना। और फिर फोर्थ कौन सा था कि जो सैम्पलिंग के जो मेथड, जो टाइप अपने जो भी अपन ले रहे हैं ना, उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस पे ना। अपन कोई सा भी सैंपल लें, किस तरह से भी लें, मतलब लीस्ट फ्लक्चुएशन होना चाहिए सैम्पलिंग के। ठीक है, इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है। एक अपना क्या था, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मूल्यों का कम प्रभाव पड़ना चाहिए ना, कम से कम प्रभाव पड़ना चाहिए चरम मूल्यों का। अपन नहीं पढ़ लेते, अपन इसके पढ़ेंगे आज टाइप, है ना। तो टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके प्रकार, है ना। दो टाइप से पढ़ते हैं। एक होता है पोजिशनल वाला, है ना। ठीक। एवरे एक पढ़ते अपन मैथमेटिकल। इसमें अपने सिर्फ एक ही आता है, क्या आता है इसमें, आता है अपने सिर्फ मीन। ठीक। इसमें अपने आते हैं मीडियन, मोड, आगे पढ़ेंगे क्या क्या, एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं ये, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। एक एक करके समझेंगे क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कभी यूज होते हैं ना, सब समझेंगे अपन। अब अपन ने एक लिख लिया मीन। अब मीन क्या, खूब सारे टाइप है। ठीक। एरिथमेटिक मीन, ठीक। एक होता है वेटेड मीन, पढ़ेंगे क्या करके क्या क्या होता है। हार्मोनिक मीन, ठीक। एक होता है अपने ज्योमेट्रिक मीन। इसको अपन डिनोट करते हैं एक्स बार से, याद रखना है बार मीन को, है ना। नोट करो एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है ये। नोट करो। अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी को दो भाग में डिवाइड कर दिया एक तरीके से ना, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल क्या, जो तो मतलब उसको अपन सॉल्व करना पड़ता है पूरा। कुल मिला के क्या है, आगे पढ़ेंगे क्या करके। मेन क्या होता है, मेन में क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन को लेते हैं, फिर उससे सॉल्व करके एक वैल्यू निकालते हैं। मीडियन मोड क्या होता है, ये पोजीशन डिपेंड करता है ना। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, जो सीरीज का जो मिड वैल्यू है, तो पोजीशन होगी ना, जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक वैल्यू दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेकर 10 तक, तो जो ये पांचवी वैल्यू है ये होगी मीडियन। ठीक। ऐसे तो ये पोजीशन पे डिपेंड कर रही है ना, इसको अपन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसे अपन देख के बता सकते हैं कि भाई ये मिड वैल्यू, ये मीडियन है।
और मोड क्या होता है अपन समझेंगे, क्वार्टाइल क्या होता है अपन समझेंगे, परसेंटाइल, डेसाइल सब समझेंगे अपन एक एक करके। इसको अपन हिंदी में समांतर माध्य बोलते हैं ना। एक बार देख लेना आप, पर माध्य ही बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं इसको। ठीक है, इनका इनको तो वही हिंदी में वही इसको बहुलक बोलते हैं। बहुलक, उसको माध्यमिका। ठीक, माध्यमिका हो गया, समांतर माध्य हो गया, बहुलक हो गया ना। बाकी जो ये क्वार्टाइल वार्टाइल ये सब, ये तो इनको आप याद रख सकते हो आराम से, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एच एम, इसको एच एम से डिनोट करते हैं, इसको जी एम से। इन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में अपन पढ़ के आए थे, तीनों का रिलेशनशिप क्या था पढ़ के आए थे अपन, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इजिकल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, पढ़ के आ चुके हैं। इधर अपन मीन मोड और मीन मोड मीडियन तीनों में रिलेशनशिप पढ़ के आए अपन, है ना अच्छे से। क्या होता है, मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन होता है सिमेट्रिक में, और असिमेट्रिक में मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन, पढ़ के आ चुके हैं अपन, है ना ये वाला। एक बार ये पूरा हो जाए कंप्लीट, उसके बाद अपन फिर लिखवा दूंगा मैं आपको एक बार ये चीजें, पर आप लिख चुके हैं अपन ऑलरेडी, है ना। पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ के आए अपन ये। ठीक है। चले आगे, अब पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक, इसका लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, है ना, ऑब्जर्वेशन। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। एक बार रुकना, पूरा लिख लेता हूं मैं। फॉर्मूला क्या हो गया फिर इसका, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कर करके एक्स एन तक। ठीक, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री डॉट 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 एन एन तक। ठीक, इसका फॉर्मूला हो गया ये। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक, और एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। ये दोनों है ना, ये फॉर्मूला होते हैं अनग्रुप्ड के लिए। अपन पढ़ के आए ऑलरेडी, ग्रुप अनग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला है ना। मतलब कुल मिला के आप, अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी ना तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो अपन दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, सेकंड क्या हो गया, फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक,
एक्स बार इक्वल इजिकल टू समेसन एफ एक्स अपॉन एन, या फिर इसको एफ भी बोल सकते हैं, बात एक ही है ना, एफ या एन एक ही होता है इसमें। ठीक, एफ इजिकल टू एन इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, तो आप समझ ही जाओगे कि यार इतना ही ठीक है ना। एक इसका होता है शॉर्टकट मेथड, वो अपन बाद में समझेंगे। इसके दो मेथड एक तरीके है ना, एक होता है डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो जो फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्ट मेथड का है। इसको अपन इनडायरेक्ट को शॉर्टकट मेथड ही बोलते हैं ना, शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड। हाँ सर, दोनों सेम ही आना है अपना तो। अब अपन शॉर्टकट भी लिख लेते हैं। शॉर्टकट इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट या ठीक है, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको ना। अब शॉर्टकट मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, समझाऊंगा एक एक करके। आपको होता क्या है, एक बार लिखो सरी। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन एन इंटू सी, वर यहाँ ए क्या है, अज्यूम्ड मीन, डी क्या है, एक्स माइनस ए, सी क्या है, विड्थ, और क्या बचा यहाँ पे, एन बचा। एन तो वही है, नंबर ऑफ टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। चलो, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, सम ऑफ होल ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलो लिखो ये अरिथमेटिक मीन। ये लिखो,
हो गया, ये लिखो। हो गया, ये नोट करो। समझेंगे अपन अज्यूम्ड मीन क्या होता है। अपन अज्यूम्ड मतलब अपन को डेटा दे रखा है ना, उसमें किसी को मान लो कि भाई ये इसका मेन है, फिर उससे अपन कैलकुलेशन करते हैं, उसको अज्यूम्ड मीन बोलते हैं ना। अपन एग्जांपल लेके समझेंगे एक, ठीक है। हो गया, अब एग्जांपल लेके समझते हैं एक बार, है ना। जैसे मान लो डेटा दे रखा है 0, 5, 10, 8, 4, 2, है ना। तो अपन को निकालना है इसका एक्स बार। फिर तो देखना है इसमें फॉर्मूला कौन लगेगा, अपन को निकालना है इसका मीन, एक्स बार निकालना है, ठीक। अब सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो क्या ही है, अनग्रुप डाटा है, ग्रुप में नहीं है ना, तो इसको जमाओ। 0, 5, 10, 8, 4, 2, ठीक। अब निकालो एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, समेसन एक्स अपॉन एन। समेसन एक्स कितना है अपने पास, 5 और 0, 5, 5 और 10, 15, 15 और 8, 23, 23 और 2, 25, 25 और 4, 29। तो आप ऐसे ही करो यहाँ पे, अपन यहाँ पे 3 कर ले ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए ना। 3 कितना हो गया, तो 0 + 5 + 10 + 8 + 4 + 3, ठीक है ना। और एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एन हो गया अपने ना। तो एन कितने हो गए अपने पास,
ठीक है, तो ये हो गया 6। सॉल्व करो इसको, कितना होगा? 5 और 10 15, 15 और 0 हो गया तो 15 15 हो गया ना। 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 डिवाइड बटा 6, तो ये क्या आ गया? 6 5 30। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई अपने पास 5। ये इसका मीन हो गया ना। ठीक है, ये माध्य इसका सॉल्व करो। अनग्रुप डाटा के लिए है ना, अनग्रुप्ड है। सिंपल से है बिल्कुल ही। अपन ने इन सबको जोड़ा और जितने कितने 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 नंबर 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 से डिवाइड किया, अपना आ गया मीन, आ गया डायरेक्ट ही। सिंपल सा मेथड एकदम। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे समझते हैं ग्रुप वाले का, है ना। ये एक्स की वैल्यू है, एक्स बार की नहीं है। हो गया, तो आगे चलते हैं, अपन चलते हैं ग्रुप्ड के लिए ना। डेटा सेम एग्जांपल लेंगे अपन, शॉर्टकट मेथड के लिए, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड के लिए ना, फिर चलते हैं डायरेक्ट। नहीं, एग्जांपल लेते हैं, फिर दोनों दोनों मेथड सॉल्व करेंगे इसको। एग्जांपल क्या है? मार्क्स दे रखे अपने पास, और मार्क्स दे रखे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं ना। ठीक, जमाओ इसको। 64 63 62 61 और 60 59। ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट देंगे अपन को 8 18 12 9 7 6 9 7 6। अब इसको अपन को सॉल्व करना है डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, दोनों से। दोनों मेथड सॉल्व करना है। अब एक एक करके समझते हैं, एक एक मेथड का, है ना। ठीक, सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड लगाते हैं पहले ना। ठीक, मार्क्स दे रखे हैं, और इसको अपन मार्क्स को अपन एक्स मान लेते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी होगी अपने ना। तो एक्स क्या दे रखा अपने पास? ये एक्स, और ये एफ। एक्स दे रखा अपने पास 64 63 62 61 60 और 59। ठीक, एफ दे रखा अपने पास 8 18 12, 8 18 12 9 7
9 7 6। ठीक। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन एफ। ठीक, रुको थोड़ा दूर लिखते हैं इसको। एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन एन। या फिर इसको एफ लिख देते हैं ना, एफ भी दोनों एक ही बात है, अपन लिखा एफ इजिकल टू एन। ठीक, ये फॉर्मूला लगाना है अपन को डायरेक्ट मेथड का। ठीक, तो अपन को पहले देखना है एफ कितना है। एफ को काउंट करो, 18 और 12 कितने हो गए? 30। 30 और 8 38। 38 और 9 38 और 9 47। 47 और 7 54। 54 और 6 60। टोटल कितने आ गए? 60 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू 60 आ गई अपने पास। इसकी वैल्यू तो अपने पास आ गई 60। अब एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे? एफ एक्स तो 64 इंटू 8 है ना, ऐसे करके निकलेगा एफ एक्स। एफ और एक्स को इंटू करना है ना, इधर 63 इंटू 18, इधर करना अपन को 62 इंटू 12, 61 इंटू 9, 60 इंटू 7। सब करो अपने अपने, सॉल्व करो इसको। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 64 को 8 से करोगे तो क्या आएगा? 512। एक बार आप भी करना, 512। इसको करेंगे तो 1134 744 549 420 354 354। है ना? अब अपन निकालना है समेसन एफ एक्स। समेसन मतलब इन सबको जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? जोड़ो इनको, 512 को 1134 744 549 420 354, सबको जोड़ो। इसका आएगा 3713। जोड़ना आप लोग भी, कुछ गलती को पता लग जाएगा। 3713। ठीक, तो मतलब अपने पास इसकी वैल्यू भी आ गई 3713। 3713 बस निकालो डायरेक्ट। एक्स बार इज इक्वल टू 3713 अपॉन 60। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? सॉल्व करो, क्या आएगा इसको? 61.88 आएगा ना। सॉल्व करना आप लोग को पता लग जाएगा। ये इतना बड़ा डाटा नहीं आएगा, अपना सिंपल डाटा आएगा वहाँ पे, पर ये समझने के लिए, क्योंकि एक इतने बड़े डाटा दे रखे हो ना, तो अपन को उसको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। वो बताने के लिए मैंने इतना बड़ा डाटा लिया है ना। आगे अपन शॉर्टकट मेथड डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। अब अपन लिखते हैं सेकेंड मेथड, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट मेथड। ठीक, वही अपन को एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है ना। ठीक, 64 63 62 64 63 62 61 60 और रुको एक, शॉर्टकट मेथड ना, शॉर्टकट। अपन को दे रखा है यहाँ पे एक्स, एक्स का दे रखा है
64, 63, 62, 61, 60 और 59। ठीक है, और एफ दे रखा है अपन को 8, 18, 12, 9, 7, 6, 9, 7, 6। ये अपना हो गया क्वेश्चन वाला ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड का? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन डी एक्स अपॉन एन इंटू सी। यही लिखा था मैंने। ठीक, तो अपन को अब क्या निकालना है? डी। डी का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? डी इज इक्वल टू क्या था? एक्स माइनस ए। ये क्या था? ए को अपन कुछ भी मान लो। अपन ने ए पे मान लो, यहाँ पे ए मान लो 62। अपन ने रेंडमली गेस कर लिया, अपन इसको मान रहे हैं। अज्यूम करना अपन को, अपन ने इसको मान लिया भाई ये मीन है हमारा, तो सीधी बात है। अब इससे करेंगे माइनस, तो अपन क्या निकालना है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए तो मतलब 62, 64 माइनस 62। ठीक, फिर निकालना है 63 माइनस 62, 62 माइनस 62, 61 माइनस 62, 60 माइनस 62 और 59 माइनस 62। अब 64 में 62 गए तो 2 आया, 63 में 62 गए तो 1, इधर क्या होगा? 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1, इधर -2, और इधर 59 में 62 गए तो माइनस में आएगा ना 3। ठीक है, अपन को निकालना है अब dx, है ना। ये अपन ने डी निकालना है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अपन को निकालना है dx, मतलब ये एफ डी था, है ना। देखो एफ डी था ना, अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी वहां पे। एफ डी, अब अपन को निकालना है यहाँ पे क्या? एफ डी, एफ और डी। मतलब 2 को इंटू करो 8 से कितना आएगा? 16। ठीक, फिर 18 का 18, यहाँ 0 हो ही जाएगा। 0 किसी से इंटू करो 0 आता है, -9 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, और -6 18, -18 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस करो इनको। ये 18 से 18, 18 से तो ये 18 कट गया। ठीक, अब 16 से अपने 16 में से 14 गए, 2 बच्चे। ठीक, फिर 2 में से 9 गए तो -7, तो अपने -7 आएगा यहाँ पे। ठीक, -7 आ गया। अपन को क्या करना है? अब इसमें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस
समेसन एफ डी अपॉन एन इंटू सी में वैल्यू रखनी है। तो एक्स बार क्या हो गया, एक कितना था अपने 62, अपने 62 लिया, प्लस एफ डी कितने अपने पास -7 आया, -7, एन कितना अपने पास, एन तो सबका सेम ही रहेगा, वो 60 था अपने पास पहले भी, ये वैल्यू 60 थी ना, तो यहाँ भी 60 ही आएगी। अब सी क्या होता है, क्लास विड्थ, एक का दोनों में 62 63 सब में एक का डिफरेंस है, तो एक हो गया ना, ठीक। इसको सोल्व करोगे ना, एक्स बार इजिकल टू 62 -7 अपॉन 60 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 62 -7 अपॉन 60 इंटू 1, इसका आंसर वही आएगा ना, लगभग 61.88 ही आ रहा है इसका। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डाटा रिड्यूस हो गया, अपन को बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। कहीं कहीं डाटा बड़ा दे रखा हो तो अब देखो यहाँ पे कितना मुश्किल, कितना बड़ा डाटा आया था, पर इसमें डाटा अपने क्या आया, छोटा हो गया बहुत, इतना डाटा अपन को यूज करना पड़ा है ना, बस वही है, इसलिए अपन शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया था ना, ये लिखो क्वेश्चन। हो गया, इसको नोट करो, समझ के नोट करना है ना, किया क्या अपन ने। इससे क्या होगा, आपको बस क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कब किस टाइम क्या यूज कर रहे हैं ना, इसलिए बस ये आपके इतना न्यूमेरिकल वहाँ पे इतना मुश्किल तो आएगा नहीं, आएगा छोटा सा आएगा ना, तो आप कर लोगे उसका आराम से। पर एक एक न्यूमेरिकल में अपना नहीं जा रहा कुछ, अगर अपन सीख लेंगे चीज़ों को तो वहाँ पे करने में आसानी होगी। अगर बाई चांस उन्होंने न्यूमेरिकल ऐसे दे दिया क्वेश्चन इस टाइप से, ये दे रखे हैं, इसका मीन निकाल दो, मतलब डाटा छोटा होगा, इतना बड़ा डाटा नहीं होगा, डाटा छोटा होगा वहाँ पे ना, इतना बड़ा तो नहीं होगा, पर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो अपन को सोल्व ऐसे करना है ना, नोट करो इसको।
इसको नोट करो। अपन कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, अपन ने बस 62 माना है, अपन 61 भी मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी पड़े जो ले सकते हो यहाँ पे। पर जो चीज़ लोगे उसको उस हिसाब से सोल्व करना है अपन को, चीज़ें बचा ना। आंसर सेम ही आएगा अपने, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप लेना चाहो ले सकते हो, कोई सा भी इसमें से 64, 63, 62 कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो कैलकुलेशन फिर उसको मान के होगी है ना। जैसे अपन ने यहाँ पे 62 यूज किया है ना, वहाँ पे वो चीज़ यूज करके उसको उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर सेम ही आएगा है ना। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने। आप चाहे जो डेटा लो, एक ही बात है, ठीक है। नोट करो इसको। देखो ट्राई करना समझने की, अगर आपको मेन समझ में नहीं आया ना, मतलब मेन की कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही आपको, तो फिर आपको मीडियन वगैरह की बहुत दिक्कत आएगी। पर अपन ज़्यादा मीडियन को इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मीडियन मोड को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी है ऑलरेडी। अपन सिर्फ जो फॉर्मूला बेसिस है ना उसको समझेंगे, फॉर्मूला को कि फॉर्मूला में कैसे यूज करना है अपन को, है ना, वहाँ पे डेटा कैसे आएगा एग्जाम में, कैसे यूज करना है उसको, इतना समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उनमें ना। नोट करो इसको। एक बार इसकी यूजेस भी लिख लेते हैं अपन।
बाकी मेरिट प्रॉपर्टी वगैरह कल पढ़ लेंगे ना, इतना टाइम बचा अपने पास तो अपन यूजर्स लिख लेते हैं इसके बस। पहला कौन सा है इसका, टू कैलकुलेट एवरेज यील्ड। ठीक, दूसरा क्या है, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बस ये वो लिख लो, बाकी कल पढ़ेंगे ना। इसकी अभी प्रॉपर्टी पढ़नी है अपन को पूरी, प्रॉपर्टी समझनी है, और फिर मेरिट डिमेरिट पढ़ना है ना, फिर अपना मीन हो जाएगा कंप्लीट, फिर अपन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन जो भी है वो भी पूरा कर लेंगे कल। प्रॉपर्टी क्या थोड़ी बड़ी है वैसे, पहले प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए यूजर से पहले, पर प्रॉपर्टी बड़ी अभी हो नहीं पाएगा 2 4 5 मिनट में, वो तो समझने वाली चीज़ उसमें एक दो प्रॉपर्टी, तो आप बस यूजर नोट कर लो, प्रॉपर्टी कल देख लेंगे अपने। ठीक है, आप लोग नोट कर लो इसको आराम से, फिर बाकी का कल पढ़ते हैं ना, कल मिलते हैं। एक बार रिवाइज करना है अपने जो न्यूमेरिकल किया है उसको रिवाइज करना। ठीक है, लास्ट क्लास में अपने जो पढ़ा था वो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी पढ़ना एक बार है ना, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी समझना क्या होती है ना, एक बार रिवाइज करना, आपको याद चीज़ें याद होगी। और जो न्यूमेरिकल किया अपन ने शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट मेथड दोनों को एक बार दोबारा करना है ना, और ट्राई करना है कि आप कर सको चीज़ों को है ना बिना देखे। अब तो अपन कर चुके हैं सॉल्व एक बार, तो आप बिना देखे करो, एक बार कोई भी डेटा ले लो, एक बार रेंडमली कुछ भी डेटा 2 3 4 5 करके उसको दोनों मेथड सोल्व करो, आपको पता लग जाएगा कैसे सोल्व हो रहा है ना। इजी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ही, बाकी तो ये कुछ नहीं उसमें ना। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, नोट करो आप।